Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about effect of different medicines on hairs. जो different medicines हम लेते हैं उनका hairs पर क्या effect होता है, जो डॉक्टर्स हमें medicines लिखते हैं उनका हमारे hairs कैसे react करते हैं। तो medications जो होते हैं हमारे दो तरह का hair loss cause करते हैं। जैसे एक तो हो जाता है जो आपके ऑलरेडी ग्रोन हेयर हैं उनका लॉस, और दूसरा जो हेयर्स आपके ग्रोइंग फेज में होते हैं उनका लॉस। तो ज़्यादा केसेस में क्या होता है, जो हेयर लॉस होता है मेडिकेशन की वजह से वो टेम्परेरी होता है। हेयर लॉस मेडिकेशन की वजह से बंद हो जाता है जब आप दवाई लेना बंद कर देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में लगभग 6 मंथ्स लग सकते हैं। मतलब आपने मेडिसिन स्टॉप कर दी, उसके बाद लगभग 6 मंथ्स लग सकते हैं आपको आपके हेयर्स को रीग्रो करने में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेडिकेशंस हमारा हेयर फॉल कर सकते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज्ड ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पेन किलर्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे पैरासीटामोल, निमेसोलाइड, नाइस के नाम से कई लोग मेडिसिन ले लेते हैं, कालपोल की ले लेते हैं मेडिसिन। तो इनसे क्या होता है, अगर आप लगातार लेते रहते हैं तो हेयर फॉल हो सकता है। सेकंड आ जाते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स हेयर फॉल कैसे कॉज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इनको ये नहीं पता कि अच्छे बैक्टीरिया कौन से हैं और ख़राब बैक्टीरिया कौन से हैं, वो दोनों को ही किल कर देते हैं। अब अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, वो विटामिन बी सिंथेसिस और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करते हैं। तो जब यही किल हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी हेयर ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके जो हार्मोन कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं, वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, वो ये भी लॉन्ग टर्म पर अगर आप लेते हैं तो हेयर फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्ने के लिए जो आप ड्रग्स लेते हैं, जो कि विटामिन ए से डिराइव्ड होते हैं, या फिर डिफरेंट स्किन कंडीशंस के लिए जो आप ड्रग्स लेते हैं उनसे भी हेयर फॉल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोमक डिसऑर्डर्स, जो कि बहुत कॉमन है। कई बार क्या होता है, एंटासिड्स हम फ्रीक्वेंटली ले लेते हैं, स्टोमक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसके लिए हम रेनिटिडीन ले लेते हैं, कई बार पेंटोप्राजोल ले लेते हैं। तो ये भी लॉन्ग टर्म तक अगर आप लेते हैं तो हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटी हाइपरटेंसिव्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये भी हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। एस इनहिबिटर्स होते हैं, ये भी थिनिंग ऑफ हेयर्स कर सकते हैं, आपके बाल पतले हो सकते हैं, जैसे इनेलेप्रिल या कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट आते हैं आपके ब्लड थिनर्स, जो कि हम एंटीकोगुलेंट्स बोलते हैं। इनका काम होता है हमारे ब्लड को थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो वो फ्लो करने में दिक्कत करता है, तो पतला करने के लिए हम ब्लड थिनर्स लेते हैं जो कि हार्ट पर लोड को कम करते हैं, जैसे एस्प्रिन या वारफरिन। तो ये भी अगर लंबे समय तक लिए जाएं तो आपको हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके एंटी फंगल क्रीम्स एंड लोशंस, जिसमें क्लोट्रिमाजोल होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए जो आप ड्रग्स लेते हैं, ये भी आपके हेयर फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं, ये भी हेयर फॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, डिप्रेशन कम करने के लिए, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो अगर आप वो लेते हैं तो ये भी हेयर फॉल कर सकते हैं, जैसे फ्लोजेटिन, बुप्रोपायोन। तो ये क्या करती हैं, ये मेडिसिन क्या करती हैं, टेम्परेरी फेज ऑफ हेयर लॉस करती हैं, और ये सब ट्रिगर्ड होता है बाय स्ट्रेस, क्योंकि डिप्रेशन है तो स्ट्रेस भी ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्किंसन डिजीज़ के लिए लिवरडोपा जो लेते हैं आप, तो ये भी हेयर फॉल कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये भी हेयर फॉल कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेट लॉस के लिए जो आप ड्रग्स लेते हैं, जैसे फेंटरमीन, ये भी हेयर फॉल कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गाउट के लिए आप मेडिकेशंस जो लेते हैं, जैसे एलोप्यूरिनॉल, ये भी हेयर फॉल कर सकती है।
नेक्स्ट आता है आपका जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे होते हैं, कीमोथेरेपॉटिक ड्रग्स पर होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ये भी हेयर फॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।